शुरू करें। चल Call over the मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र। आज सुबह के व्याख्यान में तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमने जाना था और पहले सूत्र के विषय में भी थोड़ी सी बात की थी। मंगलाचरण की विशेषताओं को जानते हुए हमने ये समझा था कि ये मंगलाचरण में क्या खास बातें हैं। पहली बात, इस मंगलाचरण में किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं किया गया है, यानी व्यक्तिवाद का निषेध है। दूसरा, जिन गुणों का स्मरण किया गया है वह सच्चे आप्त में, सच्चे देव में ही होते हैं और किसी में नहीं होते। तीसरा, इस मंगलाचरण में कोई लौकिक कामना नहीं की गई है। और चौथा, इस मंगलाचरण में अपना एक विजन, अपनी एक अंतर्दृष्टि, अपने जीवन का एक उद्देश्य भी बताया है। और यही कारण है कि यह इतना मंगलाचरण महान हुआ। और ये इस मंगलाचरण में वंदना करते हुए जो भाव है, ये हमारी जैन संस्कृति, जैन दर्शन की मूल भित्ति है। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्तिवादिता बिल्कुल नहीं है, गुणों का स्मरण किया जाता है। और उमा स्वामी आचार्य को ये संस्कार जो मिले, ये सोच मिली, ये हमारी आचार्य परंपरा से उन्हें प्राप्त हुई। आप देखें, आचार्य उमा स्वामी के समक्ष जितने आगम उपलब्ध थे, उन सभी आगमों में प्रायः यही है। आप देखें, हमारा सबसे पहला आगम है ना, षटखंडागम। उस षटखंडागम का मंगलाचरण क्या है? उसमें भी किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, उसमें भी कोई लौकिक कामना नहीं है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम। लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, साधुओं को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो। क्रम बदल गया। तो इसमें किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं किया गया। प्राचीन शास्त्रों में हम कसाय पाहुड़ देख लें तो उसमें मंगलाचरण है ही नहीं। इसके बाद यदि हम आ जाएं कुंद देव के आगमों में, तो आप देखें वहां भी व्यक्ति को महत्व प्रायः नहीं है। समय सार में देख लें, वंदित्तु शब्द सिद्धे, सिद्धों की वंदना की, है ना। पंचास्तिकाय देख लें, नमो जुणाणम जित भवाणम, जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया, है ना। कहने का आशय ये है। और उमा स्वामी के समक्ष और भी आगम थे, जैसे मूलाचार था, है मूल गुणेशु विशुद्धे बंदिता शब्द संजदा सिरसा, इह पर लोग हृदय मूल गुणे कित्त इस्सामी। समझ में आया ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं करते हुए केवल गुणों का स्मरण किया गया है। तो ये जो भगवती आराधना में भी है, सिद्धे जयप सिद्धे चौबी आराहणा फले पत्ते वंदिता अरहंते बोक्षम आराहणा कमसो, वहां भी अरहंतों की वंदना की। तो हमारी प्राचीन परंपरा है ये कि हम किसी व्यक्ति को नमस्कार ना करके व्यक्तित्व को नमस्कार करते हैं। तो ये जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा का ही निर्वहन आचार्य उमा स्वामी ने किया, है ना। ये संस्कार उन्हें अपनी पूर्व परंपरा से मिले। और जिनके भाग्य में आचार्य कुंद देव जैसा गुरु हो, तो उनके सौभाग्य की तो वो स्वयं भी बलिहारियां
लेते होंगे, है ना। फिर पहला सूत्र जिस पे कल अभी सुबह हमने बात शुरू की थी, और वह थी ये YouTube पे साउंड प्रॉब्लम आज फिर जा रही है, समझ में नहीं आता ये होता क्या है। ये तकनीक के मामले में पराधीन है। अब क्या है, YouTube पे भी चल रहा है ना, अब वहां आवाज नहीं जाती तो वहां लोग जुड़े हैं, उन्हें भी नुकसान होता है, तो फिर ये लगता है वो क्यों वंचित रह जाएं। अब वो अपने आप ही होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे में पिछले से पिछले व्याख्यान में आवाज नहीं आ रही थी, सुबह आ रही थी, अब वो फिर मैसेज आ रहे हैं सबके बार बार। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि पहला सूत्र सुबह हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग है ना। ये तीनों मिलकर मुक्ति का एक मार्ग है। ये सूत्र हमने सुबह पढ़ा था, और इस सूत्र का सामान्य अर्थ और अर्थ के साथ साथ आचार्य ने पहले बंधन का मार्ग न बताते हुए मुक्ति का मार्ग क्यों बताया, इस बिंदु को हमने समझा था। और आपको पता होना चाहिए, ये पहले ही व्याख्यान में मैंने बताया था कि इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सूत्र की उत्पत्ति में मैंने वो कथा भी सुनाई थी, है ना। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इस सूत्र की उत्पत्ति कोई ऐसे आत्महित के वांछक जीव की जिज्ञासा में हुई कि कोई आत्मा की लिप्सा वाला जीव आचार्य के समक्ष गया और पूछा कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है। आचार्य ने कहा आत्मा का हित मोक्ष है। पूछा उस मुक्ति का उपाय क्या है, तो आचार्य के मुख से सूत्र निकला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दूसरी एक कथा भी आई थी कि वो आचार्य गए थे, वहां सूत्र लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि, उसमें आचार्य ने सम्यक शब्द जोड़ दिया, और फिर वो पूछता पूछता आया कि वो सम्यक शब्द किसने जोड़ा। फिर वो आचार्य के पास गया तो आचार्य ने समाधान किया। तो कहने का आशय यह है कि ये सूत्र बहुत रोमांच कर देने वाला है, क्योंकि ये सूत्र, इस पूरे तत्वार्थ सूत्र है ना, जो कि तत्वों को बताने वाला है, सम्यक दर्शन में मुख्य है, उसमें सबसे पहले उन्होंने इस मुक्ति का मार्ग बताया। चलिए, इसमें आप देखेंगे सम्यक एक शब्द है, लेकिन वो तीनों के साथ लगा है, दर्शन के साथ भी, ज्ञान के साथ भी, और चारित्र के साथ भी। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जहां द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास के पहले जो शब्द लगता है वो बाद में सब में लगता है, अंत में लगता है तो पहले के सब में लगता है। तो यहाँ द्वंद्व समास होने से वो सम्यक शब्द सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। एक और बिंदु सुबह बताया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, यहाँ बहुवचन है, और मार्गः में एक वचन है। तो मार्गः में एक वचन क्यों लिया? उसका जवाब ये था कि चूंकि तीनों अलग अलग मुक्ति का मार्ग नहीं है, तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है, और जब तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है तो तीनों में मार्ग पना, मार्ग स्वभाव, ये तीनों में एक सा है। मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी मुक्ति के मार्ग में किसकी प्रधानता है? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, कि सम्यक चारित्र की? बोले किसी की प्रधानता नहीं है, तीनों एक हैं। और जब तीनों का एकत्व मुक्ति का मार्ग कह दिया, तो अब इसमें प्रधानता और अप्रधानता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। तो तीनों में मार्ग पना एक ही है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कुछ। सबसे पहले हमें इस सम्यक शब्द की सार्थकता देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सूत्र की जान यदि कोई शब्द है तो वो सम्यक शब्द है। और ये सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है, वैसे सम्यक का सीधा अर्थ तो आप जानते ही हैं,
नामांतर देखें तो सम्यक मतलब सही, सच्चा, है ना ये। और ये सम्यक शब्द प्रशंसावाची है कि दर्शन के साथ जब ये सम्यक शब्द लगता है, भले ही एक शब्द है ये, तो अलग कमाल करता है। जब ये ज्ञान के साथ लगता है तो अलग कमाल करता है, और जब ये चारित्र के साथ लगता है तो अलग कमाल करता है। कैसे करता है जरा देखते हैं। सम्यक दर्शन, यहां दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। दर्शन का अर्थ देव दर्शन, देखना, वो नहीं। यहां दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। सम्यक दर्शन, तो जब ये दर्शन के साथ सम्यक लगता है तो ये दर्शन में पाई जाने वाली अशुद्धियों का निराकरण करता है। अब दर्शन की शुद्धियां कौन सी होती हैं, श्रद्धा की अशुद्धियां कौन सी होती हैं? तो मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, ये दर्शन की अशुद्धियां हैं। विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान, विनय, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व, ये दर्शन की अशुद्धि है। तो श्रद्धा संबंधी जो विपरीतता है, गृहीत मिथ्यात्व वो कहलाता है कि जो हमारी अगृहीत यानी जो अनादि काल से बिना सिखाए ही हमारी जो देह में एकत्व बुद्धि है ना, 7 तत्व के विषय में विपरीत श्रद्धा है, ये अगृहीत मिथ्यात्व कहलाती है। क्योंकि ये हमने नई ग्रहण नहीं की, इस जन्म में ग्रहण नहीं की, ये अनादि काल से ये भूल जो चली आ रही है उसको बोलते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। और जो हमने इस जन्म में नया ग्रहण किया, जैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना हम हजार अनंत काल से नहीं कर रहे, वो इस जन्म में आए और हमने अपने माता पिता परिवार आसपास के माहौल को देखकर हमने किसी कुदेव की वंदना की, कुगुरु की वंदना की, कुधर्म की वंदना की, है ना। हम पेड़ पौधों को पूजने लगे, तराजू को पूजने लगे, मंदिर मणियों को पूजने लगे, है ना। तो ये मिथ्यात्व तो हमने नया ग्रहण किया है, इसलिए इसे बोलते हैं गृहीत। ठीक है, 5 प्रकार का भी होता है। तो जितनी भी श्रद्धा संबंधी विपरीतताएं हैं उन सबका निषेध करता है दर्शन के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द। ठीक है, इसके बाद ज्ञान के साथ जो लगा हुआ सम्यक शब्द है वह ज्ञान की विपरीतताओं का निषेध करता है। और ज्ञान की विपरीतताएं कौन सी होती हैं? मिथ्या ज्ञान, है ना। मिथ्या ज्ञान यानी 3 प्रकार का, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये 3 समारूप कहे गए ना, अज्ञान, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये क्या चीज होती है? संशय उसे कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता और हमारा ज्ञान हिचकोले खाता है, उभय कोटि इसको स्पर्श करता है। जैसे ये सब दूर दिख रहा है, ये सांप है कि रस्सी है, तो ये संशय, ये कहलाता है संशय। समझ में आया ना। दूसरा, मान लीजिए कोई कहता है कि ये पैर के नीचे कुछ आ गया, पता नहीं ये चूहा आ गया कि केला है कि कोई फल है, ये संशय। कभी कभार आजकल पहनावा ऐसा होता है कि किन्हीं किन्हीं, है ना, बच्चों का, कि वो पीछे से देखो तो पता नहीं चलते कि ये लड़का है कि लड़की है। लड़का भी लग रहा है, लड़की भी लग रही है, कुछ निर्णय नहीं है, तो ये ज्ञान कहलाता है संशय। समझ में आया ना, डाउटफुल, ये है कि ये है, ये है कि ये है ना। कभी कभार हमें अंधकार में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा हमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि ये यहाँ कोई भैंस खड़ी है कि कोई साइकिल खड़ी है। तो ये ज्ञान कौन सा कहलाता है? संशय। तो ये तो हुआ अभी, ये सब तो लौकिक दृष्टांत दिए मैंने। धर्म के क्षेत्र में जो असल संशय है, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, शरीर सा भी लगता हूं, आत्मा सा भी लगता हूं, इसका नाम क्या है? संशय, है ना। पुण्य में धर्म है कि पुण्य से बंध होता है, कुछ निर्णय सा नहीं हो पा रहा है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, इसका नाम क्या है? संशय। कुछ बात समझ में आ रही है? राग से, राग में आकुलता है कि राग में निराकुलता है, कुछ निर्णय सा नहीं हो रहा, इसका नाम क्या है? संशय। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं धर्म के क्षेत्र में, है ना।
व्रतादि ग्रहण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? है? है? वो क्या कहते हैं आजकल वो वैक्सीन लें कि नहीं लें? तो ये जो इस तरह की चीजें होती है ये कहलाती है संशय। समझ में आया ना? दूसरा है विपर्यय। विपर्यय का आशय ये है कि संशय में कम से कम हम दो तरफ डोल रहे थे, लेकिन अब डोल नहीं रहे, अब हमने गलत को सही मान लिया है। अभी हम सोच रहे थे मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, और हमने निर्णय कर लिया नहीं तो मैं शरीर, है ना? राग से बंध है कि राग से निर्जरा है, अभी तो हम डोले खा रहे थे और सुनिश्चित कर लिया कि नहीं राग से मोक्ष होता है। ये क्या हो गया? विपर्यय, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, झूठा ज्ञान, संशय, विपर्यय। ठीक है। तीसरा है अनद्धवसाय। ये अनद्धवसाय क्या होता है? अनद्धवसाय मतलब ना तो संशय है, ना अभी उल्टा ज्ञान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो फिर क्या है? कुछ है, पता नहीं क्या है, पंडित लोग जाने। मैं शरीर हूं कि आत्मा है, कुछ है, पुण्य में धर्म है कि बंध है, ओए कुछ है यार, इन लोगों से पूछो, मुझे ना पता। तो ना तो संशय है, ना विपरीतता है, और ना आगे सत्य जानने की जिज्ञासा है, बस कुछ है, बस कुछ है, बस क्या है नहीं पता। तो ये जो है इसको कहते हैं अनद्धवसाय। इसे क्या कहते हैं नितिन? इसको बोलते हैं अनद्धवसाय। तो ये तीन प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है, संशय, विपर्यय और अनद्धवसाय। ठीक है। संशय यानी दो तरह से ज्ञान होना, निर्णय नहीं होना। विपर्यय यानी विपरीत जान लेना, और अनद्धवसाय मतलब कुछ है। ठीक है। अच्छा, इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन है? संशय की विपर्यय की अनद्धवसाय? वैसे तो तीनों ही खतरनाक है, लेकिन आज का समय यदि देखा जाए, आज का युग देखा जाए, तो आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है अनद्धवसाय। अनद्धवसाय यानी हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होना तत्वों की सीखने की, देव शास्त्र गुरु को समझने की, भेद विज्ञान की, इसकी जिज्ञासा ही नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा दूसरी चीजों में इतनी बटी है कि कभी हमें विचार ही नहीं आता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा स्वरूप क्या है ना? तो अनद्धवसाय आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ है, बस क्या है मुझे नहीं पता है, दादा दादी जाने, हमारे मम्मी पापा जाने, ये पंडित लोग जाने। अरे अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब बुढ़ापा औपा आएंगे तब देखेंगे, है ना? देख लो कोरोना ने कितनों को बुढ़ापा नहीं देखने दिया, है ना? तो ये तीनों ही मिथ्या ज्ञान है, संशय, विपर्यय और अनद्धवसाय। ठीक है। तो ज्ञान के साथ जो सम्यक शब्द लगा हुआ है वह इन तीन प्रकार के मिथ्या ज्ञानों का निराकरण करता है, इनका निषेध करता है। अब बचा चारित्र के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द। तो चारित्र के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द किसका निषेध करता है? तो बोले जो चारित्र नहीं होने देता उसका निषेध करता है। चारित्र नहीं होने देता मतलब कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सहित जो भी विषयों में प्रवृत्ति होती है, अथवा मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित जो भी विषयों से निवृत्ति होती है, सुनना बहुत खतरनाक कह रहा हूं मैं और सब आगम से ही कह रहा हूं। विषयों में प्रवृत्ति, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु करण, इनमें प्रवृत्ति, खाना पीना मौज करना, ये प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्ति होना और नहीं होना दोनों का निषेध करता है। क्या मतलब हुआ? यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित विषयों विषय कषाय होंगे तो वो तो मिथ्या चारित्र है ही, लेकिन मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित यदि विषय कषायों का त्याग भी होगा तो वो भी मिथ्या चारित्र है। और जब चारित्र के साथ सम्यक शब्द लगता है तो यह इस मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध करता है। समझ में आए ना? तो इस तरह से यानी किसका निषेध करता है? चारित्र के साथ लगा हुआ मिथ्या शब्द, सम्यक शब्द
मिथ्यात्व सहित होने वाली विषयों की प्रवृत्ति अथवा उनकी निवृत्ति, यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित जो जो भी प्रवृत्ति होती है वह सब मिथ्या चारित्र है, और उसका निषेध ये चारित्र के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द करता है। ठीक है, ये बिंदु समझ में आ गया आपको कि ये एक सम्यक शब्द है, लेकिन जब दर्शन के साथ लगता है तो दर्शन के दोषों का निराकरण करता है, ज्ञान के साथ लगता है तो ज्ञान की विपरीतता का निराकरण करता है, और चारित्र के साथ लगता है तो चारित्र की विपरीतताओं का निराकरण करता है। मतलब क्या हुआ कि दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। कब? यदि वो सम्यक हो तब, क्योंकि यदि सम्यक नहीं होगा तो सभी जीवों का अपना दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही है, पर तो सब मुक्ति के मार्ग ही ठहर जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो ये सम्यक शब्द की मैंने आपको सार्थकता बताई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, चलिए अगली बात आपको पता, अच्छा आपने रत्नत्रय सुना होगा, रत्नत्रय बोलते ना, तो रत्नत्रय कौन कौन से होते हैं बोल के बताना जरा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही है ना, सबने यही बोला होगा, सब सिर हिला रहे हैं। अच्छा यहाँ जो लोग नहीं भी हैं उनसे भी यदि पूछा जाता, अशोक जी उनसे भी आप बताइए कि रत्नत्रय के नाम बोलना जरा, तो आप कैसे बोलेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यहाँ ज्यादा बहुत सारे लोग विद्वान लोग बैठे हैं, वो लोग भी यही बोलेंगे। अच्छा मान लो मैं पाठशाला पढ़ाऊं और बाल बोध के बच्चों से पूछा जाए बेटा रत्नत्रय के नाम बोलना, तो वो इसी क्रम में बोलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चलो अभी हम उत्तर भारत में बैठे हैं, है ना, मैं बैठा हूं, हम लोग नहीं, लेकिन हमारे साथ आप बैठे हैं तो समझ लो आप भी बैठे ही है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ मेरठ में बैठा हूँ, सुदूरवर्ती कहीं दक्षिण भारत में जाके, दक्षिण भारत में केरल में कहीं कोई यदि उसे पता हो कि बताओ रत्नत्रय, 3 रत्नों के नाम, तो वो भी कैसे बोलेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चलो यहाँ नहीं, यहाँ से 7 समंदर पार, आज वो कनाडा के दिखाई नहीं दे रहे, रसिकलाल या अपने इंदुलाल जी, हो सकता है वीडियो चालू ना कर रखा हो, उनसे पूछे हम कनाडा वालों से कि बताइए आप रत्नत्रय के नाम, तो वो बोलेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो फिर प्रश्न उठता है कि बच्चे बोले, बूढ़े बोले, जवान बोले, पंडित बोले, त्यागी बोले, साधु बोले, संत बोले, पूरब वाले, पश्चिम वाले, उत्तर वाले, दक्षिण वाले, हिंदी भाषी, गुजराती, कन्नड़ के कोई भी हो, किसी से भी जब पूछते हैं तो इसी क्रम में नाम लेते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब कोई दे सकता है कि साहब तत्वार सूत्र में एक क्रम लिया है इसलिए क्रम में बोलते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि तत्वार सूत्र में ये क्रम क्यों है। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है समझने का कि आखिर इनका यही क्रम क्यों है। तत्वार सूत्र में जब एक से ज्यादा कई चीजें आएंगी तो उसके क्रम पर भी विचार आचार्यों ने किया है। जैसे अभी 7 तत्व के नाम आएंगे तो कहेंगे इनका यही क्रम क्यों है। समझ में आए ना? ऐसे सब जगह आचार्य ने ऐसा प्रश्न उठाया। क्रम को जानने के पहले हमें आचार्य का प्रश्न समझना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं कि जब भी कोई सूत्र हम बनाते हैं और उसमें जब एक से अधिक चीजें होती हैं, जैसे यहाँ 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो सूत्र का एक नियम है कि जिसमें कम अक्षर होते हैं उसे पहले रखा जाता है और जिस शब्द में ज्यादा अक्षर होते हैं उसे बाद में रखा जाता है। अब आप देखेंगे दर्शन और ज्ञान, इसमें कम अक्षर किसमें है? दर्शन में कि ज्ञान में? अमित जी, ज्ञान में कम अक्षर है और दर्शन में ज्यादा अक्षर है। इस दृष्टि से पहला नंबर किसका होना चाहिए? ज्ञान का, और फिर दर्शन का। तो बात जमती है व्याकरण के सूत्रों के नियम के अनुसार, ये ठीक बात है। तो हे आचार्य देव, पहली तो हमें सूत्र में ये शंका है कि आखिर आपने व्याकरण के इस नियम को क्यों नहीं माना? क्या आपको पता नहीं है या कुछ और बात है?
और दूसरा उन्होंने प्रश्न किया आचार्य ने कि हे आचार्य देव, जानेगा तो मानेगा। आप किसी चीज की श्रद्धा कब करते हैं, कोई बात कब मानते हैं, जब आप उसे जानते हैं, जानने के बाद मानते हैं, है ना। छेड़ाला में लिखा, बिन जानन ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। बिना जाने न किसी को छोड़ा जा सकता है, न किसी को ग्रहण किया जा सकता है। हम पहले जानते हैं फिर मानते हैं। ज्ञान साधन है ना, और मानना उसके द्वारा होता है, साध्य है। तो इस दृष्टि से ज्ञान का नंबर पहले आता है। सारा श्रम, सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ ज्ञान करता है कि नहीं। 6 द्रव्यों को कौन जानता है, 7 तत्वों को कौन जानता है, पंचास्तिकाय को कौन जानता है, ज्ञान जानता है। 9 पदार्थों को कौन जानता है, ज्ञान जानता है। भेद विज्ञान कौन करता है, ज्ञान करता है। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी। तो ऐसा प्रश्न किया आचार्य ने कि हे आचार्य देव, जब सब जगह ज्ञान कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है, जानने पूर्वक मानना होता है। और दूसरा, पहला क्या बताया था कि व्याकरण के नियमानुसार भी ज्ञान में कम अक्षर हैं और दर्शन में ज्यादा है, तो पहले ज्ञान का नंबर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन आपकी तो दूसरी दुनिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का। ऐसा प्रश्न किया, ये जवाब नहीं है, समझ में आए ना। ये अभी मैं आपको प्रश्न समझा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनका ये क्रम क्यों है। ठीक है, मुख्य मुकाबला तो दर्शन और ज्ञान के बीच में है। चारित्र तो सबसे बाद में होता है, दर्शन ज्ञान पूर्वक, है ना। तो इसलिए उसे तीसरे नंबर पे लेने में किसी को कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। सारे प्रश्न तो दर्शन और ज्ञान के कारण है कि इनमें पहले किसे रखा जाए। प्रश्न समझ में आ गया है। क्या नाम इनका है, ये अनीता जी है, क्या नाम है। प्रश्न समझ में आ गया आपको। अच्छा, आज मनोज बंगेला जी भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, प्रश्न समझ में आ गया मेरा। क्या बात, लाइट नहीं जला रखी है। चलिए, अब इसका जवाब देखते हैं। अब इसमें जो आचार्य ने जवाब दिया है बहुत आनंददायी है। उन्होंने जवाब दिया, पहले तो व्याकरण का जवाब सुन लें कि देखो, आपने ये बात कही कि व्याकरण में जिसमें कम अक्षर होते हैं उसे पहले रखते हैं और जिसमें ज्यादा अक्षर होते हैं उसे बाद में रखते हैं। आई नो वेरी वेल, मुझे ये सब व्याकरण के नियम धर्म सब पता है। तो आप इस व्याकरण के नियम को नहीं मानते क्या? नहीं मानते हैं, फिर इसको फॉलो क्यों नहीं करते? अरे बोले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो उसके आगे हाई कोर्ट का फैसला कुछ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के फैसले के सामने डिस्ट्रिक्ट, है ना, मजिस्ट्रेट का फैसला कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ कि जो आपने व्याकरण का एक नियम बताया, इससे बड़ा एक और नियम है। वो क्या नियम है? तो आचार्य ने जवाब दिया, पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंक देव ने, कि भैया जो पूज्य होता है वो पहले रखा जाता है। क्या कहा? जो पूज्य होता है उसको पहले नंबर पर रखा जाता है। और दर्शन और ज्ञान में पूज्य कौन है? तो बोले दर्शन पूज्य है। तो ज्ञान अपूज्य है क्या? ये किसने कहा? ये मन से क्यों लगा रहे अपने? दर्शन और ज्ञान में से दर्शन पूज्य है। पूज्य है मतलब उसका महत्व ज्यादा है, वह ज्यादा प्रशंसनीय है, इसलिए हमने दर्शन को पहले नंबर पे रखा। अब प्रश्न, दर्शन पूज्य क्यों है? अब ये जानना बहुत जरूरी है ना, कि आखिर रत्नत्रय के क्रम में सबसे पहला सम्यक दर्शन क्यों? ज्ञान और दर्शन में जब भाई देखो, महत्व तो सबका है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र निश्चय से धर्म है। चारित्र तो बहुत सबसे ज्यादा महत्व की चीज है, उसे सबसे अंत में क्यों रखा? वो तो इसलिए क्योंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होते हैं और फिर चारित्र होता है। लेकिन दर्शन ज्ञान में जब आचार्य कहते हैं कि दर्शन पूज्य है,
तो फिर बात गंभीर हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि दर्शन पूज्य क्यों है, ये हमें समझना है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जवाब देते हैं कि दर्शन यानी श्रद्धा पूजनीय इसलिए है, दर्शन के द्वारा ही ज्ञान में व्यपदेश होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि दर्शन के द्वारा ही ज्ञान सम्यक होता है। ज्ञान पूरी जिंदगी भर उठा पटक करता रहे, ज्ञान सारे अनुयोगों को रट ले, सारे सूत्रों को रट ले, सारी जिनवाणी को रट ले, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक तत्वों का विचार करता रहे, द्रव्यों का, है ना, तीर्थंकरों का, आत्मा का, परमात्मा का खूब विचार करता रहे, लेकिन यदि श्रद्धा स्वीकार नहीं करती है, मानती नहीं है, तो उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस समय श्रद्धा स्वीकार कर लेती है कि ज्ञान ने निर्णय किया कि मैं शरीर से भिन्न एक शुद्ध चेतनामय वस्तु हूं, तुम जानते रहो, 24 घंटे विचार करते रहो, लिखते रहो, इस पर कविताएं बनाते रहो, लेकिन जब तक आपकी श्रद्धा ऐसे स्वीकार नहीं करेगी, इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ये सम्यक यानी सच्ची श्रद्धा के बिना आपका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। समझ में आए ना? और श्रद्धा ने एक पल के लिए स्वीकार कर लिया तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। तो ज्ञान में मिथ्या और सम्यक पने के बीच में कौन निर्णायक भूमिका निभाता है? निर्णायक भूमिका निभाती है श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान सम्यक होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसलिए हमने श्रद्धा को पहला नंबर दिया और ज्ञान को बाद दूसरा नंबर दिया, इसलिए हमने श्रद्धा को पूजनीय कहा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? बोले अजीब बात है, ज्ञान इतनी मेहनत करे, ज्ञान सारे शास्त्रों का निर्णय करे, द्रव्यों का निर्णय करे, और श्रद्धा स्वीकार नहीं करे तो वो ज्ञान मिथ्या है। बोले हाँ ऐसा ही है। समझ में आया ना? इसको ऐसा समझो आप, मलैया जी, किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बचपन से ही मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस की ट्यूशन, और फिर वो MBBS के लिए कौन सा टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट, और फिर MBBS, और उसमें भी पास हो जाओ तब है, तब जाके वह डॉक्टर बनेगा। अच्छा, किसी लड़की को डॉक्टर नहीं बनना हो तो कुछ नहीं, 1 मिनट में डॉक्टर नहीं बन जाएगी। एक डॉक्टर के गले में बरमाला डाले तो डॉक्टर नहीं बन जाएगी। समझ में आए ना? श्रद्धा का काम बिल्कुल ऐसे ही है। मोक्ष मार्ग में जितना तत्व विचार आदि है वो ज्ञान, और श्रद्धा, देखो श्रद्धा को विचार करना नहीं आता, श्रद्धा को विचार करना नहीं आता, श्रद्धा को भेद विज्ञान करना भी नहीं आता, श्रद्धा को तर्क वितर्क करना भी नहीं आता। ज्ञान जो कुछ जान के देगा, श्रद्धा के पास केवल 2 ही विकल्प है, या तो वह उसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, और कर लिया तो वह ज्ञान भी सम्यक हो गया, और नहीं किया तो वह ज्ञान मिथ्या गया। समझ में आए ना? हमारे भारतीय संविधान में हमारी जो पूरा प्रोटोकॉल है, भारत के संविधान, कानून, न्याय सबका, अच्छा बताओ कानून कहाँ बनता है देश में? चौराहों पे बनता है? नहीं, वो तो संसद में बनता है, सदनों में बनता है ना? संसदीय समिति में जाता है, पहले महीनों महीनों उस पे एक्सपर्ट उस पे बहस करते हैं, उनकी मीटिंग होती है, अनेक अनेक प्रस्ताव होते हैं, जनप्रतिनिधियों से उस पे विचार विमर्श होता है, संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श होता है, और सालों की ऊहापोह मेहनत करने के बाद वो कानून फिर सदनों में जाता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। और लोकसभा में भी वह खूब बहस हुई और राज्यसभा में भी खूब बहस हुई, और अंततः दोनों ही सदनों से वह कानून पारित हो गया। कई साल बहस चली, हजारों पृष्ठ लिखे गए, समझ में आए ना? उसमें एडिटिंग की, उसमें जोड़ा घटाया, सब तरह से विचार किया, अब दोनों सदनों से कानून पास हो गया। तो रितेश जी बताइए, अभी वो देश का कानून बना कि नहीं बना? बन गया। दो रितेश जी ने तो अभी बना ही दिया।
कहते अभी नहीं बना। हमारे देश में एक नियम है कि संसद को, है ना, कानून पे बहस करने का अधिकार है, कानून को पारित करने का अधिकार है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर सील नहीं लगाएगा तब तक वह कानून नहीं कहलाएगा। यदि राष्ट्रपति की सील ना लगे तो वो जो 2000 पृष्ठ का कानून टेबल पे रखा है उसके, वह रद्दी है, रद्दी रद्दी। समझ में आए ना, अखबार की रद्दी की तरह। तो बाजार में जाओगे तो वो उसी भाव बिकेगी। और आपको पता है, ये भी हमारे यहाँ की एक विडंबना है कि जब भी कोई कानून राष्ट्रपति की टेबल पे जाता है पास होने के लिए, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। वह मीन मेक नहीं निकाल सकता, वह एक अक्षर भी कम ज्यादा नहीं कर सकता उस कानून में राष्ट्रपति, जो कि देश का पहला नागरिक है, सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है दूसरे अर्थ में, लेकिन उसको एक अक्षर कम ज्यादा करने का अधिकार नहीं है। समझ में आया ना? उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वह उसे पारित करे, स्टैंप लगाए, या फिर वह संसद में वापस भेज देता है कि आप इस पे पुनर्विचार करें। तो आप बता दो इसमें कुछ कम जोड़ना हो, आपको कुछ कमी लग रही है, आप कर दो ना, ये आपको अधिकार नहीं है। समझ में आया ना? और वो वापस भेज देता है। और यदि वापस होके फिर से उसकी टेबल पे आ जाए तो अब तो उसे अधिकार मिल गया। बोले नहीं, यदि दोबारा उसकी टेबल पे आ गया तो अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, उसे वो पारित करना ही पड़ेगा, साइन करने ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अब तो या पारित होगा या तुम राष्ट्रपति रहोगे। समझ में आए ना? तो वो कहने का आशा है वो पारित करना है, इतनी बड़ी ताकत है बोलो, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकता, फेर बदल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ताकत ये है कि उसके स्टैंप के बिना वह देश का कानून नहीं बन सकता। समझ में आती है बात? श्रद्धा की स्थिति ऐसे ही है। ज्ञान कितना ही जाने, कितना ही तर्क वितर्क, निर्बल युक्ति कौन, प्रबल युक्ति कौन, प्रश्न उत्तर, एकांत में जाके विचार, ऊहा पोह सब करता है, निर्धारण करता है, निर्णय तक पहुंचता है, लेकिन यदि श्रद्धा उसे स्वीकार नहीं करे तो वो सारा ज्ञान झूठा है, मिथ्या है। और एक क्षण में श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया, हाँ ऐसा ही है, बस वो ज्ञान सम्यक हो गया। समझ में आया ना? अच्छा, जैसे वो 5000 पेज का कानून उसकी टेबल पे रखा है और राष्ट्रपति ने उस पर सील लगा दी और एक साइन कर दी। अच्छा बताओ कितने अक्षर बढ़ गए उसमें, कितना वजन बढ़ गया? यदि उसे तौला जाए तो स्टैंप लगाने के बाद कितना वजन बढ़ गया होगा? कोई वजन नहीं बढ़ता। लेकिन स्टैंप नहीं लगा था तब तक वो कुछ नहीं था, और अब स्टैंप लग गया तो 135 करोड़ के लोगों वाले इस बृहद भारत वर्ष का गणतंत्र का वह एक कानून बन गया। कितना फर्क है। श्रद्धा का काम यही है। समझ में आए ना? इसलिए आचार्य ने कहा कि श्रद्धा पूज्य है तो ज्ञान अपूज्य है क्या? बस यही तो दिक्कत है। हमारे भारतवर्ष में किसी एक की तारीफ कर दो तो वह दूसरे की निंदा समझने लगते हैं। श्रद्धा पूज्य है मतलब उसका महत्व मुक्ति के मार्ग में अधिक है। और यही कारण है कि आप देख लो, पूरे जिनागम में जाओ, सम्यक दर्शन की बहुमान में, उसकी स्तुति में हमारे यहाँ सैकड़ों गाथाएं, सैकड़ों कलश, सैकड़ों श्लोक और सैकड़ों सूत्र हैं। आप जाइए शास्त्रों में, सम्यक दर्शन के बहुमान से, भक्ति से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। कुंद देव कितना लिखते हैं, उन्होंने तो पूरा एक पाहुड़ लिखा, दंसण पाहुड़, और जिसमें वो लिखते हैं दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्सृथि डिब्बाणम सिद्धंति चरिये भट्टा दंसण भट्टस्सृथि सिद्धंति, कि यदि कोई व्यक्ति चारित्र से भ्रष्ट है तो हो सकता है वो संभल जाए, लेकिन यदि कोई श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया तो वो वास्तव में भ्रष्ट हो गया, उसको कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने धर्म को ही कहा है दंसण मूलो धम्मो, है ना? दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा में, दंसण मूलो धम्मो, धर्म है वो दर्शन मूलक है, यानी जिसके मूल, जिसकी जड़ दर्शन है, सम्यक दर्शन है, ऐसा धर्म का है। छेड़ाला में तो कितना लिखा,
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिनु ज्ञान चरित्रा, सम्यक त्वा न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। लिखा है कि नहीं लिखा है ना। और तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सौ सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन सब करनी दुखकारी। इतना एक चीज मैंने देखी है, जो मैंने जितना थोड़ा बहुत जिनागम पढ़ा है, तो एक कॉमन बात मैंने देखी, आप पढ़ेंगे तो आपको भी वो पता चलेगी। हमारे यहाँ 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, और भी शैलियां हैं। शास्त्र बदल जाता है, शैली बदल जाती है, आचार्य बदल जाते हैं, सब बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो नहीं बदलती सम्यक दर्शन की महिमा। अनुयोग कोई भी हो, आचार्यों ने सम्यक दर्शन, यदि पूरे जिनागम में जाएंगे आप और छांट छांट के निकाला जाए, तो शास्त्रों में सबसे ज्यादा यदि किसी की महिमा गाई है तो सम्यक दर्शन की गाई। किसकी गाई है? सम्यक दर्शन की गाई। भजन बने, एक वो भजन पता किनका लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है, धिक धिक जीवन समकित बिना। सुना है एक भजन निपुण भाई? धिक धिक जीवन समकित बिना, और उसमें बहुत सारी मिसाल दी कि ये जीवन सम्यक दर्शन के बिना धिक्कार है। बोले जैसे कंत के बिना कामनी की शोभा नहीं होती, जैसे बिना एक के कितने शून्य लगाते जाओ, उन शून्य की कोई कीमत नहीं है। ऐसा होता ना, एक आपने एक शून्य लगा दिया, उसके आगे एक शून्य लगा दिया, ऐसे कितने शून्य लगा दिया जाए कि उसका कुछ महत्व बढ़ जाए? कोई महत्व नहीं है। लेकिन आगे एक लिखा है, तो शून्य लगाओगे तो 10, एक शून्य लगाओगे तो 100, एक और शून्य लगाओगे तो 1000। बोले एक एक शून्य लगाओगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक नहीं हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसी उसमें लिखा कि ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना हमारे इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। कितना ही ज्ञान इकट्ठा करते जाएं, कितनी ही शुभ परिणाम इकट्ठे करते जाएं, बोले सम्यक दर्शन नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये जिनागम सम्यक दर्शन के गीतों से भरा पड़ा है, और वो ही जवाब आचार्य ने यहाँ दिया है। ठीक है, तो क्या जवाब दिया कि न्याय के अनुसार, व्याकरण के अनुसार ज्ञान पहले होना चाहिए और दर्शन बाद में। तो आचार्य कहते हैं आई नो वेरी वेल, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन इससे बड़ा एक नियम है कि जो पूज्य होता है उसे पहले रखा जाता है ना। अरे अध्यक्ष 4 फीट का होगा तो उसे मंच पे सबसे बाद में बुलाओगे, समझ में आए ना। और बाकी कोई काम करने वाला 6 फीट 7 इंच का हट्टा कट्टा पहलवान होगा तो उसे सबसे पहले आके बिठा दोगे। अरे ये शरीर की ऊंचाई ऊंचाई से थोड़ी कद नापा जाता है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन पूज्य है, इसलिए उसे पहले नंबर पर रखा। समझ में आए ना। और कुंद कुंद देव ने तो इतना लिखा है, अनेक अनेक जगह पे लिखा है, मोक्षस पडमम सोवाणम, यह सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रथम सोपान है, ऐसा भी लिखा। और एक जगह तो ऐसा लिखा, बहुत बहुत जबरदस्त लिखा है आचार्य ने। आप भाव पाहुड़ में जाएंगे, सुना है भाव पाहुड़? भाव पाहुड़ यानी कुंद कुंद आचार्य का जो अष्ट पाहुड़ है ना, वो अष्ट पाहुड़ 8 शास्त्र हैं, दरअसल 8 ग्रंथ हैं। तो 8 ग्रंथों का संकलन करके उसका नाम दिया है अष्टपाहुड़। तो उसमें एक भाव पाहुड़ है सबसे बड़ा, उसमें 165 गाथाएं हैं, और उन 165 गाथाओं में 143 नंबर की जो गाथा है वो बहुत गजब है, बहुत गजब है। बस पूछो मत कितनी गजब है। अभी देखो मैं बताता हूं, आप उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करना। प्रकरण ऐसा चल रहा है कि भाव पाहुड़ यानी आप ये समझ लीजिए आचार्य कुंद कुंदी देव की कैबिनेट क्लास, यानी संघ में आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। तो आप समझ लो एक आचार्य जब अपने संघ के शिष्यों को शिक्षा देते होंगे तो वह शिक्षा कितनी पवित्र होती होगी, समझ में आए ना। और ये वो शिक्षा है, आचार्य कुंद कुंद देव की वो क्लास है कि जिस क्लास में सबसे आगे उमा स्वामी आचार्य बैठे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी ये ऐसी क्लास है जिसमें पढ़ाने वाले कुंद कुंद देव हैं और पढ़ने वाले तत्वार सूत्र के कर्ता आचार्य उमा स्वामी।
तो आचार्य देव ने भाव पाहुड़ में मुनियों की क्लास ली है। क्या ली है? क्लास। क्लास ली है का अर्थ समझते हैं आप? क्लास के दो अर्थ होते हैं। एक तो क्लास का एक अर्थ होता है पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्लास ले रहा हूं। और दूसरा क्लास का अर्थ वो होता है, मोदी जी ने सांसदों की ली क्लास, योगी ने ली कलेक्टरों की क्लास। तो वहां क्लास का अर्थ क्या होता है? वहां क्लास का अर्थ होता है डांटना, डपटना, है ना, थोड़ी सख्ती दिखाना, है ना, थोड़ा चाबुक से बात करना, कठोरता से बात करना, ये क्लास होती है। तो क्लास में कठोरता होती है और जो मैं समझा रहा हूं इसमें कोमलता होती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। क्या? बोध, ज्ञान की प्राप्ति होना। जैसे अपन कहते हैं शिक्षा, कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, मराठी में भी शिक्षा होती है। आप में से कोई है महाराष्ट्र का? है मराठी? पता नहीं, अब होंगे भी, कोई खिड़की नहीं खोल रखी होगी। बिमला जी जानती होंगी, है ना। मराठी में जब हम कहते हैं ना कि उसने उसको शिक्षा दी, तो वहां शिक्षा का मतलब मालूम क्या होता है? अपने यहाँ तो शिक्षा का मतलब होता है किसी को समझाना, वहां शिक्षा का अर्थ मतलब होता है उसे ढंग से समझाना, उसे डंडा मार मार के समझाना, उसे मारना पीटना। मतलब जैसे हमारे यहाँ कहते सबक सिखाना, तो वहां सबक के अर्थ में शिक्षा का होता है। तो ऐसी क्लास के दो अर्थ होते हैं, एक तो डांटना डपटना, सख्ती कठोरता, और एक होता है कोमलता से समझाना। भाव पाहुड़ दोनों ही अर्थ में क्लास है। कैसे? यदि आचार्य कुंद कुंद देव की करुणा देखना हो तो भाव पाहुड़ देखे, और यदि उनकी कोमलता देखना हो तो भाव पाहुड़ देखे। समझ में आए ना? वो कहते हैं, हे मुनियों, मुनियों को कहते हैं हे मुनि प्रवर, ए महायश, एक बात कान खोलकर सुन लो। भाव ही पडम लिंगम द्रव्य लिंगम जान परमठम। भाव ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं, ऐसा तुम परमार्थ से जान लो। और फिर बहुत लंबी है, अभी मैं वहां नहीं जाना चाहता, मुझे तो 143वीं गाथा बतानी है। और वो इस प्रसंग में आई है कि हे मुनियो, तुमने बिना सम्यक दर्शन के अनंत 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 जन्मों में अनंत माओं को रुलाया है। तुम इतने बार मुनि बने हो कि तुम्हारे पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। तुम इतने बार मुनि बने हो कि तुम्हारे नक्श इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। और हर बार तुम दीक्षा लेने जाते थे और माँ रोती थी, और हर बार तुम ये कहते थे कि माँ तुझे जितना रोना है रो ले, लेकिन ये बेटा कसम खाता है कि आज के बाद किसी दूसरी माँ को नहीं रुलाएगा। तुम हर बार संकल्प लेके जाते थे, माँ रोती रहती थी तो तुम चले जाते थे। तुमने अनंतों बार ऐसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, और यदि उन माओं के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए, भर जाए, तब भी तुम्हें कार्य की सिद्धि नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो आचार्य 143वीं गाथा लिखते हैं, बहुत जबरदस्त। कभी मौका मिले इसके बाद तो आप खोल के देखना, है ना। उसमें लिखते हैं आचार्य, जीव विमुक्को सबो, दंसण विमुक्को भी होई चल सबो, है ना, है? चल सबो लोक अपूज्य, दंसण मुक्को लोक तुरम्मी। क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत बहुत अद्भुत गाथा है। ये क्यों बता रहा हूं मैं? आचार्य ने लिखा ना, श्रद्धा पूज्य है, तो क्यों पूज्य है? तो आचार्य लिखते हैं, जीव विमुख को सब हो, सब शव, शव यानी होता है लाश, डेड बॉडी, मुर्दा। तो कहते हैं जो मुर्दा होता है वह जीवन से रहित होता है। मुर्दा होता है ना, उसमें जीवन नहीं होता। तो जैसे लाश होती है उसमें जीवन नहीं होता, ऐसे ही कहते हैं दंसण विमुख को भी होई चल सबो। ऐसे ही सम्यक दर्शन से रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है। अरे रे रे, बहुत खतरनाक बात है। क्या लिख रहे हैं आचार्य? सम्यक दर्शन से रहे जीव चलता फिरता मुर्दा है। क्या बात! आचार्य कह रहे हैं, देखो हम दो चार पूजा पाठ कर लिया, हम अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हैं। थोड़ा बहुत दया दान कर लिया, धर्मात्मा समझने लगते हैं। थोड़ा सा व्रत नियम ले लिए, धर्मात्मा समझने लगते हैं। आचार्य कहते सम्यक, आचार्य से पूछा जाए जैसे कुंद कुंद देव से, हे आचार्य देव, पूजन पाठ में धर्म है कि नहीं?
अच्छा, व्रत आदि में धर्म है कि नहीं? आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना धर्म तो ठीक, हम तुम्हें जिंदा नहीं मानते। क्या नहीं मानते? धर्म तो ठीक, सम्यक दर्शन के बिना आचार्य जीव को मिथ्या दृष्टि को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। धर्म की तो बहुत दूर दूर की बात है, अभी तो बहुत दूर है। कितनी? तब आचार्य लिखते हैं पूज्यपाद स्वामी कि भैया ज्ञान और दर्शन में श्रद्धा पूज्य है, इसलिए उसे पहला स्थान दिया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक और कारण, यदि हम सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो सम्यक दर्शन सबसे, श्रद्धा सबसे पहले पूर्ण होती है। ठीक है, कहां पूर्ण हो जाती है? चौथे गुण स्थान में, अथवा शायद सम्यक दर्शन चौथे से सातवें तक किसी में भी हो सकता है, तो वहां ज्ञान पूरा होता है 13वें गुण स्थान में, और चारित्र की पूर्णता होती है 14वें गुण स्थान के अंत में जाके परम यथाख्यात चारित्र। तो इस पूर्णता की दृष्टि से भी ये क्रम चलता है। ठीक है, ये दो कारण समझ में आ गए आपको। चलिए, तीसरा कारण, दर्शन और ज्ञान में दुविधता होती है। समय हो गया, अभी दो कारण मैंने आपको बताए, है ना। तीसरा कारण मैं कल सुबह बताऊंगा। और भी इस सूत्र के विषय में एक जिक्र मैं अभी छेड़ देता हूं, आपको जिज्ञासा के लिए बहुत आनंद है। देखो, इस सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र में 7 मिथ्या भंगों का निषेध है। बहुत रोमांच कर देने वाला बिंदु है, उस पर जितना सोचेंगे उतना ऐसा लगेगा आनंद। जब आचार्य ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है, तो इसमें 7 प्रकार के मिथ्यात्वों का निषेध है। कौन कौन से 7 प्रकार के मिथ्यात्व? विनीत जी, मजा आ जाएगा। एक, जो केवल दर्शन से मुक्ति मानता है, एक मिथ्यात्व। जो केवल ज्ञान से मुक्ति मानता है, 2 मिथ्यात्व। जो केवल चारित्र से मुक्ति मानता है, तीसरा मिथ्यात्व। 3 हो गए मलैया जी। जो केवल दर्शन ज्ञान से मानता है, 4। जो दर्शन और चारित्र से मानता है, 5। जो दर्शन और ज्ञान से मानता है, 6। और जो तीनों से ही नहीं मानता, वो 7। ऐसे 7 प्रकार के मिथ्यात्वों का निषेध है इस सूत्र में। आप समझ क्या रहे, इस सूत्र कोई छोटी मोटी बात है? ये तो हमारे समझ लो पूर्वजों की और अपने समाज के संस्कार को बचपन पर ही नमोकार मंत्र के बाद यही सीखने मिल जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझ में आए ना? तो वो सौभाग्य की बात है, जुबान पे आ जाता है। लेकिन इसमें कितनी कितनी बातें हैं, बहुत जबरदस्त है ये सूत्र। अभी हमने आज इसके क्रम की चर्चा की है, थोड़ी सी और रह गई है, फिर उसके बाद हम इन 7 भंगों की चर्चा करेंगे। रोमांच पैदा कर देने वाले वो भंगों का निषेध किया है आचार्य, है ना, एकांतों का। चलिए, अभी की बात पूछो। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। एक बात पूछनी है, आपने बताया ना चारित्र की पूर्णता 13वें 14वें गुण स्थान में बताई, तो वो पूछना था, वो चारित्र की पूर्णता कौन से में? आवाज नहीं आ रही चाचा, अनम्यूट करो। अनम्यूट कर। 14वें गुण स्थान के अंत में जाके परम यथाख्यात चारित्र होता है ना। तो वहां पूर्णता होती है, वहां तक अभी मुक्ति का मार्ग ही है। तो एक तरह से अपन कह ले, सिद्ध अवस्था होने पर ही चारित्र की पूर्णता होती है। अच्छा, जैसे 12वें गुण स्थान में कहते हैं यथाख्यात चारित्र हो जाता है, तो वो नहीं कहलाएगा? परम यथाख्यात चारित्र नहीं होता, यथाख्यात चारित्र तो होता है, लेकिन यथाख्यात चारित्र से आगे भी एक चारित्र है, परम यथाख्यात चारित्र, वह वहां पूर्ण होता है। इसलिए इस अपेक्षा से हमारे भाई साहब विनीत जी कुछ पूछ रहे हैं। एक प्रातः के प्रवचन में आपने ये कहा था कि ये जो मंगलाचरण है ये पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। हाँ हाँ हाँ, परंतु देवागम स्तोत्र तो आचार्य समंतभद्र स्वामी का है। हाँ हाँ, उन्होंने मंगलाचरण के आधार से लिखा है, और समंतभद्र स्वामी तो पूज्यपाद से पहले हुए।
हाँ हाँ, तो ठीक है क्या ठीक। स्वामी बस के समय मंगलाचरण नहीं था? इसी वजह से हम उसे उमा स्वामी का ही मान के चलते हैं, लेकिन वो उनका नहीं है। यानी ये समझ लीजिए, जैसे विद्यानंदी स्वामी हुए 9वीं शताब्दी में, तो 9वीं शताब्दी के पहले तक कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये माना जाता हो कि उमा स्वामी का लिखा हुआ है। लेकिन जब विद्यानंदी स्वामी ने विद्यानंदी स्वामी ने जिस शक्ति के साथ मतलब जिस कहते ना डंके की चोट ये कहा कि ये उनका लिखा हुआ है और उस पर स्वामी जी ने मीमांसा की, तो क्या होता है, क्रिया से प्रतिक्रिया से क्रिया का पता चलता है। जैसे आप दीवार पे गेंद मारेंगे, जितनी तेज मारेंगे उतनी लौट के आएगी, समझ में आए ना। तो ऐसे ही जिस तेजी के साथ उन्होंने लिखा, तो ऐसा समझ में आता है कि उस समय तक ये बात थी, कि ऐसी भी मान्यता थी कि ये उमा स्वामी का लिखा हुआ नहीं है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं कि ये उमा स्वामी देव का है। पूज्यपाद स्वामी ने टीका में लिखा है और उसकी टीका नहीं की, तो इससे साफ हो गया कि उनका अपना मंगलाचरण है। अकलंक देव ने भी नहीं लिखा, तो फिर संभावना व्यक्त की गई, लेकिन फिर विद्यानंदी स्वामी ने लिख दिया, तो वो बात स्थिर सी हो गई। लेकिन दोनों ही मान्यताएं चलती हैं। तो उस प्रसंग में मैंने ये कहा था कि एक यदि संभावना मान लो हो कि यदि वो उमा स्वामी का लिखा नहीं है, तो फिर वो सुनिश्चित है कि पूज्यपाद स्वामी का है। तीसरी कोई संभावना नहीं है। और किसी का भी हो, अब उनको तो है ना, वो है ना, नर्मदा का कंकर हर पत्थर से शंकर, है ना। और कोई प्रश्न? भाई साहब, एक निवेदन था कि हाँ, अभी आपने जो क्रम बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, और कहीं कहीं हाँ, आगम में ज्ञान दर्शन चारित्र भी आता है, पहले ज्ञान को रखा है। अगर वो भी आप थोड़ा सा फोकस कर दे कल के सुबह के प्रवचन में तो कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह आया है। हाँ, कुंद कुंद देव के आगमों आचार्यों में तो ने, ज्यादातर वही आया है। हाँ, तो तो उसके कहीं पीछे का कहीं लॉजिक। हाँ हाँ, कहीं कहीं तो आ गया, कहीं कहीं तो आया है छंदानुरोध से, छंद के अच्छा, अनुरोध से, है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र भी कुंद कुंद देव के उसमें आया है, चरित्र ज्ञान दर्शन भी आया है, ज्ञान दर्शन चारित्र भी आया है। तो बहुत जगह आया है। लेकिन जब ये सूत्र रूप में लिख दिया गया, तो ये मैंने कहा था ना सुबह आपसे, एक बहुत मार्मिक बात कही थी। सर्वमान्य, अब उसकी गहराई तक मैं पहुंच रहा था, क्योंकि जब मैं कोई वाक्य बोलता हूं तो वो दिमाग में क्लिक हो जाता है कि मैं कहाँ कहाँ से बोल रहा हूँ। जब मैंने कहा था ना कि उमा स्वामी आचार्य लाइन में लगने वालों में नहीं है, हाँ, तो जहां खड़े हो जाए वहां से लाइन लगना शुरू लग हो जाती जाती है। है तो ऐसी जी। एक नहीं, 20 बातें हैं कि पुरानी परंपरा में भले ही कुछ रहा हो, लेकिन उन्होंने जो क्रम सुनिश्चित कर दिया वो ही सुनिश्चित हो गया, पत्थर की लकीर हो गया। वो तो आप देखो, मान्य है। 5 इंद्रियों में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हाँ, इसमें भी है और कारण भी है ना। कुंद कुंद देव जहां ज्ञान को पहले मुख्य लेते हैं, तो वहां वो तत्व विचार ज्ञान, तत्व ज्ञान सीखना, इसको मुख्य कर देते हैं, है ना। लेकिन ये सैद्धांतिक तौर पे ये है। यानी आचार्यों की अपेक्षा अलग अलग है, केवल ये हाँ कारण है। हाँ, हमें किसी का निषेध नहीं करना है। नहीं, जो बात जैसी कही है, बस उसको वहां उस रूप में समझना है। नहीं, मेरा केवल इतना था कि इसका आपने इतना अच्छे से लॉजिक दिया कि ये इसलिए पहले हाँ रखा, हाँ तो हाँ उनका भी कोई ना कोई तो हाँ लॉजिक होगा हाँ। ना, अगर रखा है तो। अब वो जब उनका पढ़ेंगे तो उनका बताएंगे। जहाँ 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 जिसकी मुख्यता हो वो बताएंगे। आकाश जी ठीक है सब? चलिए, पंडित और जी, किसी को कोई? हाँ पंडित हाँ जी, हाँ, हाँ हाँ मुझे ऐसा शक है कि जो मैं उसे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ कि हाँ हाँ। मुझे ज्ञान मिथ्या है या सम्यक है, इसका निर्णय श्रद्धा किस बेस पे करती है? या उसके क्या सब सम्यक ज्ञान उसके पास रहता है क्या? नहीं, श्रद्धा, देखो, श्रद्धा तो जानती नहीं है। श्रद्धा को कुछ नहीं पता कि ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है कि ये है। ये तो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति निर्णय कर रहा है ना। सामने जैसे 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं उसका निर्णय एक तीसरा खड़ा हुआ व्यक्ति कर रहा है। तो ये तो सिद्धांततः बताया जा रहा है कि ज्ञान जैसा जानता है, श्रद्धा ऐसा मान लेती है कि हाँ ऐसा ही है, तो वह ज्ञान सम्यक कहलाता है। ये दूर खड़ा हुआ व्यक्ति श्रद्धा और ज्ञान के विषय में टिप्पणी
कर रहा है। इसलिए श्रद्धा को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है ना। ये सम्यक और मिथ्या तो उसे नाम दिए गए हैं। श्रद्धा का तो काम क्या है, केवल कि ज्ञान ने जो सुनिश्चित, अब दरअसल क्या है कि ये दो अलग अलग गुण हैं, ज्ञान और श्रद्धा, है ना, और लेकिन है एक ही आत्मा में, एक ही जीव के गुण हैं। तो इनमें हम ऐसा बिल्कुल पूरा पश्चिम जैसी कोई हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा हम अपने ही प्रैक्टिकल देखेंगे कि जब हमारे अंदर में किसी चीज को लेकर ऊहापोह चलती है, प्रश्न उत्तर चलते हैं, हम बार बार किसी से पूछते हैं, ये करते हैं कि हमें ये बीमारी है, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई ये बताता है, कोई ये बताता है, हम बहुत ऊहापोह करते हैं, है ना। और एक बार किसी के यहाँ हम जाते हैं, उस डॉक्टर ने बहुत अच्छा इलाज किया और हमारी श्रद्धा ने मान लिया कि हाँ ये सही डॉक्टर है ना। तो हमने श्रद्धा में मान लिया तो ही हमने उसे सही जाना भी, है ना। तो हमारे मानने से उस ज्ञान में दृढ़ता आ गई। इसी प्रैक्टिकल प्रोसीजर को सिद्धांत में ये कहते हैं कि श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान में सम्यकपना आता है। काल क्रम के अनुसार तो दोनों साथ में ही होते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जैसे दीपक और प्रकाश साथ साथ में ही होते हैं, ऐसी सम्यक दर्शन और ज्ञान साथ साथ ही होते हैं। उसमें समय का भेद नहीं है, लेकिन इस तरह से भेद उन्होंने किया है। एक समय की अपेक्षा से पंडित जी, हाँ, एक समय की अपेक्षा से ज्ञान मिथ्या जान रहा है या श्रद्धा, यानी ज्ञान सम्यक जान रहा है या मिथ्या जान रहा है, इसका निर्णय तो श्रद्धा करेगी। लेकिन श्रद्धा ने मिथ्या जाना तो फिर वो श्रद्धा मिथ्या होगी, मिथ्या दर्शन कहलाएगी वो। अच्छा, हाँ, वो मिथ्या दर्शन कहलाएगी। वो है कोई थर्ड आदमी उसको बताएगा क्या फिर? हाँ, थर्ड भाई, ये सारी चीजें ज्ञानी ही बता रहे हैं, हाँ, है ना। ज्ञानी ही बता रहे हैं कि यदि वो सही जाना और सही सुनिश्चित कर लिया तो वह सम्यक दर्शन होगी। और श्रद्धा को तो ये पता भी नहीं है कि शास्त्र में मेरे उल्टे मानने को मिथ्या दर्शन और सही मानने को सम्यक दर्शन कहा है। ये तो हम दूर खड़े उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। श्रद्धा तो इतनी जबरदस्त है वो कि वो तो जो उसने एक बार मान लिया ना, वो मान के बिल्कुल ऐसी मस्ती से बैठी रहती है जैसे वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ऐसी मस्ती से बैठी रहती है, चाहे मिथ्या हो और चाहे सम्यक हो। श्रद्धा का स्वभाव तो बिल्कुल कुलांट मार के बैठे रहना है, जमे रहना। मिथ्या दृष्टि की मिथ्या श्रद्धा भी ऐसे ही है कि उसे कितनी उंगली करो उसे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे यदि वो एक बार सच्ची हो जाए तो वो भी ऐसे ही होती है। श्रद्धा सम्यक करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान। अशोक जी कोई हो तो कहिए। तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। श्रद्धा सम्यक करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रद्धा सम्यक के लिए जानना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, है ना। ज्ञान के बाद ही श्रद्धा होगी। ज्ञान दरअसल क्या है, ज्ञान जितनी स्पष्टता के साथ श्रद्धा के पास जाएगा वो श्रद्धा उतनी जल्दी स्वीकार करना। और ज्ञान में लचीलापन बना रहेगा, ये बना रहेगा। श्रद्धा कहती है पहले तो हमारे सामने खड़े होने लायक हो, तो पहले तुम पूरी दृढ़ता के साथ जो कुछ जाना है तुम पैर जमा के एक बार हमारे साथ सामने अड़ तो जाओ, एक बार अड़ तो जाओ, हम तुम्हें बरमाला पहना देंगे। लेकिन दरअसल क्या है, हमारे ज्ञान में ही संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, है ना, लचीलापन, ये सब बने रहते हैं। इसलिए श्रद्धा भी स्वीकार नहीं करती है, वो अपनी शरीर को ही स्वीकार करती रहती है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूं, इस ज्ञान में हम पक्के हैं, इसलिए श्रद्धा उसे मानती रहती है। यदि ज्ञान में हम पक्के हो जाए कि नहीं मैं तो आत्मा हूं, तो श्रद्धा तो बरमाला लिए खड़ी हुई है ना। तो इसलिए उपाय तो ज्ञान में ही होगा। ऐसा यानी भाई साहब की प्रतीति जैसे होगी वैसी श्रद्धा मानेगी। उसकी प्रतीति क्या हो रही है? प्रतीति यहाँ ज्ञान में ही पुरुषार्थ होगा मुख्यतः। अच्छा, चलिए, और कोई प्रश्न?
ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे चर्चा करके। इतने अच्छे अच्छे श्रोता हमें मिल रहे हैं सच में। मतलब सब उम्र में तो हमसे बड़े हैं ही, अनुभव में भी, ज्ञान में भी हमारे बड़े भाई साहब लोग सब बैठे हुए हैं, तो बड़ा आनंद आता है चर्चा में, है ना। चलिए, ज्ञान टोडरमल जी ने लिखा साधर्मी को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदे ढूंढो। वाणी माता की जय हो।